बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। आज मैं रमज़ान स्पेशल में आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी, जिससे आपकी सहरी हो जाएगी बिल्कुल आसान। तो आज मैं फ़्रोज़न पराठास की रेसिपी को शेयर करूँगी। तो आप अपनी आसानी के लिए पराठे बनाइए, इनको स्टोर कर लीजिए, फ्रीज़ कर लीजिए और फिर जब मर्ज़ी सहरी में जिस टाइम भी आप बनाना चाहें तो फ़ौरन से फ्रीज़र से निकालिए और पराठा तैयार कर लीजिए। तो चलिए फ़्रोज़न पराठास बनाना शुरू करते हैं। फ़्रोज़न पराठास बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं। तो डो आप मैदे की भी तैयार कर सकते हैं, इसके अलावा आप फ़ाइन आटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ़ाइन आटा इस्तेमाल किया है। तो आटा जितना आप गूंदना चाहें, जितने ज़्यादा आप पराठे बनाना चाहें तो उतना ही आप आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 कप फ़ाइन आटा लिया है और इसमें हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून मैंने चीनी ऐड की है। और अब इसमें 2 टेबलस्पून भर के देसी घी ऐड करेंगे। तो आप ऑयल इस्तेमाल मत कीजिएगा, देसी घी ही ऐड कीजिए। और अब सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो एक दफ़ा मिक्सिंग का काम कर लीजिए। और अब यहाँ पे मैंने 1 कप नीम गर्म पानी लिया है। तो हम इसे नीम गर्म पानी से ही गूंदेंगे, ठंडा या ताज़ा पानी हमने इस्तेमाल नहीं करना। थोड़ा सा पानी नीम गर्म कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए और सख्त सी डो तैयार कर लेंगे। तो इसकी हमने पतली डो बिल्कुल तैयार नहीं करनी, थोड़ी सी हार्ड डो तैयार करेंगे। और यहाँ पे 4 से 5 मिनट के लिए खूब अच्छी तरह से मल मल के आटा गूंद लीजिए। तो जितनी अच्छी तरह से आटा हम गूंदेंगे उतने ही पराठे हमारे ज़बरदस्त से तैयार होंगे। और देखिए यहाँ पे मैंने आटा अच्छी तरह से गूंद लिया है, ये बिल्कुल भी हाथों के साथ चिपक नहीं रहा। तो हमने स्टिकी आटा बिल्कुल नहीं गूंदना, इस तरह से सख्त सी डो तैयार करनी है। और आटा गूंद लेने के बाद अब इसे रेस्ट पे रखेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, क्योंकि आटे को मैंने खूब अच्छी तरह से गूंदा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आटा अच्छी तरह से सेट हो गया है। और अब इसके पेड़े तैयार कर लेते हैं। तो जैसे हम रोटी के लिए पेड़े बनाते हैं उससे थोड़े से बड़े पेड़े हमने तैयार करने हैं, क्योंकि पराठे के पेड़े थोड़े से बड़े बनाए जाते हैं। तो देखिए इस साइज़ के हमने पेड़े तैयार करने हैं और इसी तरह से सारे पेड़े तैयार करके हम रख लेंगे। और अब इनको बेल लेते हैं। तो एक पेड़ा मैं लूँगी और इसको हम बड़ा कर लेंगे। इस वक्त आपने बिल्कुल ये ख्याल नहीं करना कि ये गोल हो रहा है या इसकी शेप चेंज हो रही है, क्योंकि अभी हमने इसको फोल्ड करना है। तो जैसे मर्ज़ी इसको रोलिंग पिन की मदद से बेल लीजिए और इसकी बस बड़ी सी रोटी हमने तैयार कर लेनी है। और अब इसके ऊपर हम घी की ब्रशिंग करेंगे। तो मैंने इस रेसिपी में ऑयल को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि घी के साथ पराठे क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। तो इसलिए आप घी का ही इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे घी की ब्रशिंग मैंने कर ली है और इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क आटा डस्ट कर दिया है। और अब इसको हम फोल्ड करेंगे। तो इसको गोल गोल घुमाते जाइए और फोल्ड करते जाइए और बिल्कुल इसे एक रस्सी की तरह लंबी सी शेप दे देंगे। तो इस तरह से इसको फोल्ड कर लीजिए और फिर हाथों की मदद से बड़ा कर लीजिए। तो जितना बड़ा आप कर सकते हैं उतना ही इसको बड़ा कर लीजिए, क्योंकि ये जितना लंबा तैयार होगा उतनी ही इसकी लेयर्स ज़्यादा बनेंगी। और इसको बड़ा कर लेने के बाद अब गोल गोल घुमाते हुए इसको पेड़े की शेप दे लेंगे। तो इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और इनको बनाते हुए बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और इसका पेड़ा तैयार कर लेने के बाद इसके आखिरी सिरे को नीचे की तरफ हमने फोल्ड कर देना है और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे हाथों के साथ। और इस तरह से हमारा पेड़ा तैयार हो जाएगा। और सारे पेड़े तैयार करके हम रख लेंगे और इनको 5 से 10 मिनट के लिए अब मैं रेस्ट दूँगी, ताकि इनकी लेयर्स सेट हो जाएँ। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं और अब हम इसको बेल लेते हैं। तो सारे पेड़ों की मैं रोटियाँ बेल के रख लूँगी, क्योंकि मैंने इनको फ्रीज़ करना है। तो इसलिए पहले मैं रोटियाँ तैयार कर लूँगी और बाद में जो प्रोसेस होगा तो वो हम कंप्लीट करेंगे। और अब मैंने एक बटर पेपर लिया है। तो ये इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। तो इस तरह से बटर पेपर की कटिंग कर लीजिए, या कटिंग किए हुए बटर पेपर भी मिल जाते हैं। और अब इसके ऊपर हम ऑयल की ब्रशिंग कर लेंगे। तो इस स्टेज पे आपको घी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस स्टेज पे ऑयल की ब्रशिंग कर सकते हैं। और अब इसके ऊपर हम एक पराठा रखेंगे और अब पराठे के ऊपर भी हमने ऑयल की ब्रशिंग कर लेनी है। और ऑयल की ब्रशिंग कर लेने के बाद अब इसके ऊपर दूसरा बटर पेपर रखेंगे और फिर उसी तरह से ऑयल की ब्रशिंग करेंगे। तो स्टेप्स को रिपीट करते जाइए और पराठों को एक दूसरे के ऊपर रखते जाइए।
और इस स्टेज पे हम ऑयल की ब्रशिंग इसलिए करते हैं कि जब हम इनको फ्रीज़र में से निकालते हैं तो बटर पेपर आसानी के साथ उतर जाता है। तो पराठों को एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे और इसी तरह से जितने भी पराठे हमने तैयार करने हैं तो वो हम तैयार कर लेंगे। और पराठे तैयार कर लेने के बाद इनको किसी भी जिप लॉक बैग में डाल के रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो इनको इसी तरह से किसी ट्रे में या प्लेट में रख के हम लोग सेव कर लेंगे। और सारे पराठे देखिए मैंने एक दूसरे के ऊपर रख के तैयार कर लिए हैं। और सारे पराठे बना लेने के बाद मैंने इनको प्लेट में रख के फ्रीज़र में रख दिया है ताकि ये जम जाएं। और देखिए ये अच्छी तरह से जम गए हैं। तो अब नेक्स्ट डे में मैं इनको बना के आपको दिखाती हूँ। तो मैंने फ्रीज़र में से पराठा निकाला और इसके ऊपर से बटर पेपर को अलहदा कर दिया। और इसको इस वक्त बिल्कुल भी डीफ्रॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसी तरह से पराठा फ्रीज़र से निकालने के बाद हम गर्म तवे के ऊपर रख देंगे। और जैसे जैसे इसको हीट मिलती जाएगी वैसे वैसे ये सॉफ्ट होता जाएगा। और एक साइड से पका लेने के बाद इसकी साइड को टर्न करेंगे। और अब दूसरी साइड पे हमने घी लगा लेना है। तो पराठे देसी घी में ही तैयार कीजिए। और मीडियम फ्लेम पे हम इनको पकाएंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना क्योंकि इस तरह से ये ज़्यादा ही गोल्डन हो जाते हैं। और अब इनकी साइड को चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी इसको पका लेंगे। तो हार्डली इसको 1 से 2 मिनट ही लगते हैं पकने में, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। और देखिए हमारा ज़बरदस्त सा झटपट पराठा तैयार हो गया है। तो इसी तरह से फ्रोज़न पराठा तैयार कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।